भारतीय जनता मुर्दाबाद, केंद्र सरकार मुर्दाबाद, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। कि ये क्या हो रहा है? डेमोक्रेसी खत्म हो गई है, गुंडागर्दी जाग रही है, और ये किस किस्म से जम्मू कश्मीर में ये गुंडा राज चलाया जा रहा है। पत्रकारिता जो है वो चौथा स्तंभ है। अगर पत्रकार भाई ने कोई क्वेश्चन पूछा है तो उसका हक है, उसको राइट है, उसको गवर्नमेंट ने हक दिया हुआ पूछने का। उसका ये मतलब तो नहीं कि हम गुंडागर्दी करके पार्टी को उनको दबाने की कोशिश करेंगे। मैं हमारी पार्टी के सभी साथी जो आए हैं, मैं सबकी तरफ से कंडेम करता हूं इस घटना को कि ये एक निंदनीय घटना है। ऐसी घटनाएं अच्छी नहीं है, और पत्रकारों पे हमला करना एक, मैं समझता हूं कि डेमोक्रेसी पे हमला करना है। अगर पत्रकारों को ही दबा दिया जाएगा, उनको ही मारना शुरू कर दिया जाएगा, तो कहाँ ये सामने आपके ये पिक्चर आएगी। तो मैं केंद्र सरकार जो ऑलरेडी जम्मू कश्मीर में फेल हो चुकी है, केंद्र सरकार जो है ये अपने दावे पेश कर रही है कि अमन चैन आ गया, अमन शांति आ गई। क्या दूर से कोई शादी के बाद यहाँ आया, कोई सैर करने आया, उनकी सिक्योरिटी कहाँ थी? कहाँ है हमारे यहाँ? किधर है ये होम डिपार्टमेंट? क्या उनको पता नहीं था कि लोग सैर करने आ रहे हैं, वो घूमने फिरने के लिए आ रहे हैं? क्या अरेंजमेंट था वहाँ पे? और किस किस्म से निहत्ते लोगों को वहाँ एक एक करके मार दिया गया। इस चीज़ की जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। मैं तो ये कहता हूँ कि होम मिनिस्टर को रिज़ाइन करना चाहिए। चक्कर लगाने का क्या फ़ायदा? जो कहते हैं कि कश्मीर में बिल्कुल अमन है, कश्मीर में शांति है, झूठे नारे लगा के लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। तो साथियों, मैं प्रेस की मीडिया से ये इनको कहना चाहता हूँ कि होश में आ जाओ और जम्मू कश्मीर की सरकार को चलने दो। अगर उमर अब्दुल्ला कोई काम करना चाहता है उसको करने दो। सरकार क्यों नहीं, स्टेट क्यों नहीं देते हो? क्यों नहीं उसको आप पावर्स देते हो ताकि वो मिलिटेंसी जैसे उसने पहले काबू की थी, आज भी वो काबू करेंगे उमर साहब, लेकिन अगर उसको पावर दी जाएगी। ये अपने हाथ में रख के गुंडागर्दी चलाना चाहते हैं। ये तो जिस किस्म से पुलवामा का हमला हुआ है उसी किस्म से ये मुझे लगता है कि उस किस्म की साजिश है। थैंक यू। शिक्षा का परिणाम, आप मानो या ना मानो, भाजपा के हर कार्यकर्ता की ये ट्रेनिंग की जाती है कि मुद्दों से ध्यान कैसे भड़काना है। आज मुद्दा ये था कि जम्मू कश्मीर के हालात क्या हैं, आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में टूरिज़्म का क्या हालत होगी। जो टूरिस्ट, जैसे कि बख्शी साहब ने बोला, जो टूरिस्ट निहत्थे मासूम अपने शादी के इमीडिएटली बाद यहाँ पे घूमने के लिए आए या यहाँ पे सैर करने के लिए आए, मनोरंजन के लिए आए, उनके साथ कैसा व्यवहार हुआ, वहाँ पर सुरक्षा की क्या स्थिति थी, इन सभी का जवाब भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं या भाजपा के जो मंत्री हैं या चुने हुए नुमाइंदे हैं, उनके पास एक ही है कि इसका कसूरवार पाकिस्तान है। मुझे बताया जाए, उनसे कोई पूछे कि जम्मू कश्मीर में किसकी सरकार है, सेंटर में किसकी सरकार है, जम्मू कश्मीर में राज किसका है, यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर में यहाँ पर पुलिस किसके कब्जे में है, यहाँ पर सेना किसके इशारों पर काम करती है, यहाँ पर इंटेलिजेंस किसके इशारों पर काम करती है। अगर इन सब का जवाब लॉजिकली देखा जाए, सुना जाए, समझा जाए, तो इसमें सभी बोलेंगे कि होम मिनिस्ट्री का इसमें हाथ है। और होम मिनिस्ट्री कौन है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार की होम मिनिस्ट्री है। तो अगर कोई पत्रकार, जिसको हमारे यहाँ पर भाषा में चौथा स्तंभ कहा जाता है हिंदुस्तान में, चौथे स्तंभ के साथ ऐसा व्यवहार कि उसका सवाल का हमेशा जवाब होता है, सवाल के जो जवाब में कहीं मार नहीं होती, कोई थप्पड़ नहीं होता, गुस्से लाते मुक्के या गालियाँ नहीं होती। लेकिन आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि एक पत्रकार को, और वो भी ऐसा पत्रकार जो सीनियर पत्रकार है, जो एक राष्ट्रीय अखबार के साथ जुड़ा हुआ है, चैनल के साथ जुड़ा हुआ है, ऐसे पत्रकार के ऊपर हमला हुआ और पीछे से एक कायरतापूर्ण हमला किया गया। और भाजपा के कार्यकर्ता क्या समझते हैं कि वो उनकी सरकार पावर में है, क्या उनके अंदर भी पावर आ गई है? तो मैं समझता हूँ अगर पुलिस और यहाँ की जितने भी एहलकारान हैं जो मेरी बात सुन रहे हैं, अगर वो निष्पक्ष रूप से कार्यकर्ता हैं, ये कार्य कर रहे हैं आपका, तो वो साबित करें, एक एफआईआर लगाएं इमीडिएटली। एफआईआर लगाकर एक पब्लिक नोटिस दें, एक प्रेस नोटिस दें, जिसमें प्रेस में जारी किया जाए कि किन किन जुर्म के तहत किस किस के खिलाफ क्या क्या एफआईआर लगी है और एफआईआर का नंबर क्या है, ताकि किसी के जख्मों के ऊपर थोड़ी मरहम पट्टी की जाए। और मैं आपके माध्यम से बतौर वकील ये अनाउंस कर रहा हूँ कि अगर
जो घायल पत्रकार है इसको किसी भी तरह की कोई भी लीगल सहायता चाहिए, असिस्टेंस चाहिए तो मैं अवेलेबल हूँ। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट उसका केस लड़ूंगा। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी वो है कि नारे लगाए हैं। स्लोगन्स लगाए हैं मीडिया के खिलाफ, जबकि जो मीडिया थी वो लोकल मीडिया थी, उनके खिलाफ भी उन्होंने नारे अलगाववादी समर्थक बताया। सबसे पहले यही कहा कि उनका एक ट्रेनिंग दी गई है, इनकी महीने के बाद ट्रेनिंग होती है। उस ट्रेनिंग में इनको पक्का तौर पे ये बताया जाता है कि मुद्दों से ध्यान कैसे भटकाना है। पत्रकारों को तो समझते कभी कुछ नहीं है। आज तक के कल चैनल में उसने साफ तौर पर उसका कॉरेस्पॉन्डेंट बहुत लाइव बता रहा था कि मौके के ऊपर 2000 टूरिस्ट थे, लेकिन वहाँ पर नाम की सुरक्षा भी नहीं थी, वहाँ पर पुलिस नहीं थी, वहाँ पर सुरक्षाकर्मी नहीं थे। उसको लाइव टीवी में लाइव चलते चलते इंटरप्ट किया गया, उसकी लाइव कटिंग कर दी गई। तो मुझे बताओ कि यहाँ पर पत्रकारों का सम्मान कहाँ पर है? पत्रकारों का काम है इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचानी, जो भी सबूत के साथ सीधी बात पूछनी। अगर आज सरकार में कोई है, आज उन्होंने ध्यान भटकाने के लिए यहाँ पर एक नारे लगाए, पाकिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान। या पाकिस्तान में जाके नारे लगाए ना, ये नारे लगाने तो पाकिस्तान को मुर्दाबाद कहना तो बॉर्डर पे जाके मुर्दाबाद कह नारे लगाए। कठुआ के चौक में पाकिस्तान मुर्दाबाद कह के आपके चैनल के माध्यम से मुर्दाबाद पाकिस्तान कह के क्या फ़ायदा? आपका चैनल कोई पाकिस्तान में देख रहे हैं या पाकिस्तान का सेनापति देख रहे हैं, पाकिस्तान की सेना के कोई अध्यक्ष देख रहा है या वहाँ का कोई प्राइम मिनिस्टर देख रहा है? अगर आपने ऐसी कोई खबर पाकिस्तान तक पहुँचानी है, वहाँ तक संदेश पहुँचाना है भाजपा के कार्यकर्ताओं ने या RSS के कार्यकर्ताओं ने, चलिए बॉर्डर पर, हम भी उनके साथ चलेंगे। आतंकवाद के खिलाफ हम सब एकजुट हैं। मैं आज भी कह रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी भी कह रही है, NC पार्टी भी कह रही है, इन सभी का हल एक ही है कि अगर जम्मू कश्मीर राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए तो मेरे ख्याल में पुलिस का जो जितना भी संकलन होगा वो राज्य सरकार के पास आएगा। उसके बाद जो सेंटर की जो मनमानी है वो खत्म होगी और जहाँ के ये कार्यकर्ता जो हाई हेडेडनेस से भरे पड़े हैं, जो अपने आप को शायद वो MLA से भी ऊपर समझते हैं, नुमाइंदे नहीं है, वो भी अपने आप को नुमाइंदे समझते हैं, तो उनको भी कोई सबक सिखाने का एक वक्त आ गया। तीन सोच से कह रहा हूँ कि विधायकों ने क्या कार्रवाई की, क्या विधायकों ने आगे आकर क्या पत्रकारों का कोई सम्मान किया, पत्रकारों को बचाव के लिए कोई बात रखी? अगर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं रखा तो ये वाकई शर्मनाक है। भारत जो आज जे पत्रकारों के ऊपर बीजेपी ने हमला किया है, जे इनकी सोची समझी जो साजिश है। क्योंकि कभी भी देख लो भारत में जो हमारा JNK स्टेट है, जहाँ पर कभी भी बीजेपी जो अपनी नाकामियां मिटाने के लिए, मुद्दे को भड़काने के लिए कोई और षड्यंत्र रचती है। अभी जो पुलवामा में जो अटैक हुआ, जो हमारे निहत्थे लोग वहाँ पर गए थे, उनको मार गिराया गया, वो जो सरकार है, जहाँ पर जो LG है, जे जितनी भी बेल्ट फोर्सेस है, जे LG के अंडर आती है, गृह मंत्री के अंडर आती है। लेकिन जब उनको पता था कि ये सवाल पूछे जाएंगे, पहले तो वो खुद रोडों पर आकर अपना जो है फेस साफ करने की कोशिश करते हैं। और जब मीडिया कर्मी उनसे सवाल करते हैं तो सवाल का जवाब देना चाहिए था। जवाब देने की बजाय जो मीडिया कर्मियों पर उन्होंने हाथ उठाया, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उस पर हाथ उठाना जो बिल्कुल निंदनीय है। इसकी अम्बेडकर सेना मूल निवासी कड़ी निंदा करती है। और मैं आपके माध्यम से कठुआ के SSP को कहना चाहता हूं कि आपके पास मीडिया कर्मी सुबह से मिलकर गए हैं और आपने कहा था कि तुरंत FIR हो जाएगी, लेकिन अभी तक FIR नहीं हुई है। आप किसके दबाव में हो? क्या 3 जो MLA आए हुए थे उनका आपको दबाव है? बीजेपी का दबाव है जो आप अभी तक FIR नहीं कर रहे हो? अगर कोई नॉर्मल किसी की हो तो आप झट में FIR कर देते हो। अगर आपने अभी FIR नहीं की तो हम कल जो है दोबारा जे कठुआ बंद करेंगे और मीडिया कर्मियों के हक में अम्बेडकर सेना मूल निवासी या जितने भी पॉलिटिकल संगठन है सबको एकजुट कर कल दोबारा हम कठुआ की बंद करने की काल देंगे। ये जो आज एक पत्रकार पे जो है भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने जो हमला किया उसके बारे में क्या कहेंगे? देखो, मैंने पहले भी कहा, जो मीडिया पर्सन है ये लोकतंत्र का एक चौथा स्तंभ है। क्योंकि पूरे मुल्क की, पूरे शहर की, पूरे गाँव की एक एक जगह जहाँ भी कोई हादसा, कोई भी प्रोग्राम हो तो ये मीडिया ही लोगों तक पहुँचता है और मीडिया ही लोगों को बताता है। लोगों के दुख सुख हर चीज़ मीडिया के थ्रू लोग देखते हैं। तो आज ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कालीबड़ी के अंदर जो बीजेपी के गुंडे जिनके ऊपर 3-3, 4-4 केस हैं, ये गुंडे नहीं है। पिछली कालीबड़ी के जम्मू के अंदर नहीं आपने देखा 4 दिन पहले जो कानों की बालियां, मेरी बहन की कोई बहू की बालियां छीन रहे थे, वो बीजेपी का, रियासी का बीजेपी का गुंडा था, वो बीजेपी का वो बड़ा मंडल प्रधान था, वो
ये चोर, ये डकैत, ये गुंडे, ये, और लोगों को मारते हैं। माइनिंग माफिया की बात करते हैं, शराब माफिया की बात करते हैं। ये गुंडे लाए किसने? ये खुद गुंडे हैं और पूरा जम्मू कश्मीर के अंदर इन्होंने गुंडे लाए हैं। और दूसरा जो आज इन्होंने मीडिया के ऊपर जो इन्होंने अटैक किया, इन गुंडों को अंदर नहीं किया तो कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी। और ये जो आपने आज यहाँ प्रोटेस्ट किया शहीदी चौक के अंदर पूरे मीडिया ने, मैं आपकी भी बातों को तायद करता हूँ और आपने भी सक्रिय रहना है। जो मीडिया वाले आपके जहाँ नहीं आए हैं, जो कोई चिमचे हैं इन बीजेपी के गुंडों के, उनके ऊपर भी थोड़ा नजर रखो, उनके ऊपर भी थोड़ा आपकी तरफ से, आपकी यूनियन की तरफ से एक्शन होना चाहिए। तो इसलिए ये बीजेपी के गुंडे और बीजेपी के राज के अंदर अभी हीरानगर के अंदर 4 जवान शहीद हुए, लोहाई मलार के अंदर 5 जवान शहीद हुए, तब ये बीजेपी वाले कहाँ मरे थे? तब क्यों बंद नहीं हुआ होता जब जवान सीधे 4 जवान शहीद हुए थे? जब 3 आदमी अभी पिछले हफ्ते जहाँ हीरानगर के अंदर, जहाँ दन्नीबागता के ऊपर जथाना के अंदर, सवैन के अंदर, जब वहाँ हमारे 3 आदमी शहीद हुए, तब कठुआ चक्का जाम क्यों नहीं हुआ? ये खुद जज और खुद कातिल और खुद जज इनके राज में तो हो रहा है। ये होम मिनिस्टर और यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर पुलिस कोई स्टेट के अंदर थोड़ी है, कोई चीफ मिनिस्टर के अंदर थोड़ी है, ये गवर्नर के अंदर है। जो गवर्नर है वो गाजियाबाद से हारा हुआ एमपी। कल की दुर्घटना का वृत्तांत समाचार मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से मिला और जिस तरह की निर्मम हत्या इन टूरिस्ट की गई, उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। शायद निशब्द हूं मैं। आप लोगों के माध्यम से मेरी अपील रहेगी सभी को कि ये वक्त दोषारोपण का नहीं है। ऑनरेबल होम मिनिस्टर, इट इज टाइम फॉर सम अड्रॉइट एक्शन। वी हैव सफर्ड इनफ। जिस लहजे को आतंकवादी समझते हैं, उसी लहजे में आप कार्रवाई करें। आज दैनिक जागरण के सीनियर जर्नलिस्ट श्री राकेश शर्मा जी पर भाजपा के समर्थकों ने जो गुंडागर्दी करी, उस पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और मेरी अपील रहेगी ये प्रशासन से कि इसमें कोई देरी ना करें। ये देश संविधान की उद्देशिका से चलता है, कुछ अज्ञानी मूर्ख व्यक्तियों के तर्क से नहीं। जय हिंद। क्या समझती हैं आप जो है कंडेम जो नहीं आया, ना उन्होंने मतलब कि कोई निंदनीय जो है कोई बात की ऐसी, क्या समझती हैं आप इसके पीछे वो भी हो सकते हैं? देखिए, मुझे नहीं पता कि भाजपा के जो सीनियर लीडर्स हैं उन्होंने कभी अपने कार्यकर्ताओं को ये बात बताई है कि 1951 में भारतीय जनसंघ का जो इंसिग्निया था, सिंबल था, वो था दीपक, और अब उनका जो इंसिग्निया है वो है लोटस। लोटस सिग्निफाइज पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। तो किस पीस की बात कर रहे हैं ये लोग, जब ये अपने ही समर्थकों को अपना ही इंसिग्निया नहीं समझा पाए। एंड वो कहते हैं, अंग्रेजी में कहावत है, व्हेन यू कैन नॉट रेज द स्टैंडर्ड ऑफ योर आर्ग्यूमेंट यू रेज योर हैंड। जब आपके तर्क में कोई वजन, आपकी बात में कोई डेप्थ नहीं होती, वजन नहीं होता, तो आप अपना हाथ उठाते हैं। तो मुझे लगता है ये बहुत निंदनीय है जिस तरह से राकेश शर्मा जी जो एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं उन पे हाथ उठाया गया। इस पे जल्द से जल्द जो है FIR रजिस्टर करनी चाहिए। एज ए एडवोकेट क्या देखती हैं आप, जैसे कि मारपीट की वीडियो जो है सोशल मीडिया पे वायरल है, पूरा हिंदुस्तान जो है इसको देख रहा है, कंडेम किया जा रहा है, पर पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई अभी तक हमको दिखी नहीं, हालांकि उनको हमने सब कुछ बताया। क्या कहना है आप? देखिए, इमीडिएट रजिस्ट्रेशन ऑफ एन FIR शुड बी डन। मुझे पता है जम्मू कश्मीर पुलिस का मोराल मैं डाउन नहीं करना चाहूँगी, मगर रजिस्ट्रेशन ऑफ एन FIR मैं अपने सभी इंटरव्यूज़ में बोलती हूँ बहुत मुश्किल काम रहा है। जग जाहिर है कि उन मूर्ख व्यक्तियों ने वहाँ पर क्या किया है राकेश शर्मा जी के साथ। इट्स अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। इमीडिएट रजिस्ट्रेशन ऑफ एन FIR शुड बी डन। उनमें जो हमलावर हैं वो तो हैबिचुअल ऑफेंडर हैं, कुछ वो कभी किसी शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के ऊपर हाथ उठा देते हैं, और आज जो है उन्होंने अपना जो वज़न है वो एक सीनियर जर्नलिस्ट पर दिखाया है। मुझे लगता है इमीडिएट रजिस्ट्रेशन ऑफ एन FIR शुड बी डन एज पर लॉ।
जैसे पिछली बारी आपने पिछले केस की बात की कि उन्होंने SC/ST के ऊपर जो है वो हाथ उठाया था, अगर उस वक्त कार्रवाई की गई होती तो क्या लगता है आज ऐसा होता? देखिए, दैट इज़ वाई आई एम सेइंग दैट द पर्सन हु इज़ एन अक्यूज्ड, मैंने शर्मा साहब की पूरी स्टेटमेंट जो है वो नहीं सुनी है, मगर जो भी देखा है उसमें ये क्लियर है कि उन्होंने कुछ व्यक्तियों के नाम लिए हैं। लोग अब कानूनी जो हैं जानकार खुद भी हैं, ऑल थैंक्स टू सोशल मीडिया। जिनकी जिस अक्यूज़ के बारे में आप बात कर रहे हैं, जिनके अगेंस्ट एलिगेशन है, वो तो हैबिचुअल ऑफेंडर रहे हैं। उनका शायद गुस्सा वो अपना कंट्रोल नहीं कर पाते, बट हाई टाइम ही फेसेस द रूल ऑफ लॉ। क्या समझती हैं कि जिस तरह सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद तुरंत पुलिस को FIR लगा देनी चाहिए? देखिए, इसमें ही नहीं है दैट रजिस्ट्रेशन ऑफ एन FIR शुड बी डन इमीडिएटली। मुझे नहीं पता कि पुलिस जो है और किस सबूत के इंतज़ार में है, क्योंकि जो वीडियो वायरल हुआ है ही इज़ स्लैपिंग द सीनियर जर्नलिस्ट, उन पे उनके कपड़े फाड़े जा रहे हैं। इससे ज़्यादा सबूत, इससे ज़्यादा इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन उन्हें क्या करनी है शायद ये वही जानते होंगे, मगर कानून के दायरे में रहकर अगर मैं जवाब दूँ तो इस पर इमीडिएट रजिस्ट्रेशन ऑफ एन FIR बनती है। थैंक यू।